भारत के भविष्य तथा कर्णधार प्यारे बच्चों, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होकर एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करें ताकि सफलता आपकी कदम चुमे। प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी का आज एक और नया वीडियो डाल रहे हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उसको सॉल्व कराएंगे और फिर कुछ कंसेप्ट बताएंगे। जैसे पहला, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का SN है तथा S2n बराबर 3SN, तो S3n बटे SN का मान क्या होगा? प्यारे बच्चों, दिया क्या गया है S2n बराबर 3SN। अब प्यारे बच्चों, S2n SN का सूत्र क्या होता है? n/2, लेकिन ये 2n है तो 2n/2 2a प्लस, अब n की जगह 2n तो 2n माइनस 1 इस प्रकार 3n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 से n/2 काट दीजिए प्यारे बच्चे। अब दो अंदर गुणा करिए, 4n माइनस 2 इंटू डी, 6a 3n माइनस 3। अब क्या करें, डी वाला एक साथ लीजिए और ए वाला एक साथ, तो डी के इधर लाइए, 6 एक उधर, तो 4n माइनस 2 इंटू डी, माइनस 3n माइनस 3 इंटू डी बराबर 6a माइनस 4। अब इसमें डी कॉमन ले लीजिए, 4n माइनस 2 माइनस 3n प्लस 3 इंटू डी बराबर 2a। अब ये आ जाएगा n प्लस 1, 3 मस 2 गए 1, 4 मस 3 गए n बराबर इंटू डी बराबर 2a। अब मान किसका पूछ रहा है? S3n बटे SN, तो क्या हो जाएगा 3n/2 2a प्लस n 3n माइनस 1 इंटू डी बटे n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, 2 से 2 n से n तो 3। अब 2a का मान रखिए पहले बच्चों, n प्लस 1 इंटू डी 3n माइनस 1, 2 एक जगह यहाँ नीचे 1 प्लस 1 डी और n माइनस 1। अब क्या करें प्यारे बच्चे, डी ऊपर कॉमन लीजिए, तो n प्लस 1 3n माइनस 1 इंटू डी, नीचे डी कॉमन लीजिए, n प्लस 1 n माइनस 1। टी से डी काट दीजिए, 1 से 1 1 से 1, तो ऊपर आ जा रहा है 3 1 4 n, 3 गुणे 4n, नीचे आ रहा है 2n, तो n से n 2 दूना 4, तो 3 दूनी 6, इसका आंसर 6 होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है, किसी समांतर श्रेणी में SN बराबर m स्क्वायर पी, SN n स्क्वायर पी, तब SP का मान होगा, मतलब m पदों का योगफल m स्क्वायर पी, n पदों का योगफल n स्क्वायर पी, तो p पदों का योगफल क्या होगा प्यारे बच्चों? तो SM बराबर दे रहा है m स्क्वायर पी, SM मतलब m/2 2a m माइनस 1 इंटू डी, m स्क्वायर, m से m काट दीजिए प्यारे एक घात, तो 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, फिर ये गुणा करेंगे 2mp आ जाएगा। इसी प्रकार SN बराबर दे रहा है n स्क्वायर पी, यहाँ हो जाएगा n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी बराबर n स्क्वायर पी, एक घात से एक घात काट लीजिए n की, फिर उसी प्रकार 2a n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2p। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको 2, यहाँ NP होना चाहिए। अब समीकरण 1 2 हल कर लीजिए, समीकरण 1 2 से, तो समीकरण है 2a m माइनस 1 इंटू डी 2mp,
और ए 2a है n माइनस 1 इंटू डी 2n। माइनस 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 2a से 2 कट जाएगी, m माइनस 1 प्लस 1 इंटू डी, डी कॉमन ले रहे हैं प्यारे बच्चों, और माइनस अंदर गुणा करें, ये हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है 2p, तो m माइनस n। प्यारे बच्चों देखिए इसमें एक से एक कट गया है, m माइनस n इंटू डी 2p m माइनस n, तो d बराबर 2p आ गया। अब d का मान समीकरण एक में रख दीजिए प्यारे बच्चों, d का मान समीकरण एक में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2a m माइनस 1, डी का मान क्या ले 2p बराबर 2mp, अंदर गुणा करिए 2mp माइनस 2p 2mp, 2mp कर गया, 2a बराबर आ गया 2p। अब पूछ क्या रहा है sp, sp मतलब p पदों का योगफल p बाई 2, 2a और p माइनस 1 इंटू डी। अब प्यारे बच्चों अब इसमें जो है 2a का मान रखिए और d का मान रखिए, 2a का मान 2p नहीं कह रहे, प्लस p माइनस 1, d का मान 2p नहीं कह रहे, तो p बाई 2 2p 2p स्क्वायर माइनस 2p 2p कट गया प्यारे बच्चों, 2 से 2 कट जाए, गुणा करेंगे तो क्या आएगा p क्यूब, अतः विकल्प डी सही। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम 60-20 से हल कराएंगे। इसमें S1 S2 S3 क्रमशः n2 n3 n पदों का योग है, तो मान और S2 माइनस S1 और k S3 है, तो k का क्या मान हो जो कि सेटिस्फाई करे, इसको संतुष्ट करे। अब इसका जैसे S1 क्या है, S1 का मतलब हुआ 1 धन 2 धन 3 डॉट डॉट n पदों के, S2 का मतलब हुआ 2 धन 4 धन 6 डॉट डॉट 2n, और S3 का मतलब हुआ 3 धन 6 धन 9 3n पदों को हुआ। अब S1 का मतलब यह हुआ S1 बराबर 1 पहला पद, S2 बराबर 2, S3 बराबर 3। अब इसमें रखिए मान S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 बराबर के S3, तो S2 मतलब 2 माइनस 1 बराबर के S3 का मान 3। तो प्यारे बच्चों इधर एक आ रहा है k गुणे 3, तो k का मान क्या रखे, k का मान अगर हम 1/3 रख देंगे तो बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 3 गुणे 3 3, 1 बराबर 1, अतः k का मान 1/3। अब प्यारे बच्चों कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लीजिए SN दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया गया हो, तो उसके nवें पद का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या nवें पद का an बटे a डैश का अनुपात पूछ रहा है। इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, शॉर्ट ट्रिक से n के स्थान पर क्या रखेंगे 2n माइनस 1। अगर Sn बटे s डैश के अनुपात दिया है, पूछ रहा है nवें पद का अनुपात, तो n के स्थान पर 2n माइनस 1 रखेंगे। इसी का उल्टा किसी दो समांतर श्रेणी का nवें पद का अनुपात दिया है, अब पूछ रहा है उनके n पदों का योग में अनुपात, तो n के स्थान पर
क्या रखेंगे, n+1/2। एक कंसेप्ट अगर याद है तो आप ज्यादा 20-30 सेकेंड में सवाल को हल कर लेंगे। जैसे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के यदि किसी समांतर श्रेणी के यदि किन्हीं दो समांतर श्रेणी लिखना चाहिए, किन्हीं दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग 14 - 4n अनुपात 3n/5 है, तो आठवें पदों का अनुपात क्या होगा? तो आठवें पदों का अनुपात क्या होगा? अब प्यारे बच्चों पहले इसको विस्तृत बताएंगे। अब इसमें दो श्रेणी है, मान लीजिए SN S-N बराबर अनुपात में बटे में लिख सकते हैं 14 - 4n/3n+5। SN हो जाएगा n/2 2a1 n-1d1। इसी प्रकार n/2 2a2 n-1d2 बराबर 14 - 4n/3n+5। इससे काट दीजिए। इसमें जो है प्यारे बच्चों दो कॉमन ले लीजिए, तो a1 और n-1/2 इंटू d1। इसका दो इसमें भी कॉमन ले लीजिए, d2। अब 2 से 2, अब इसमें जो जिस अनुपात का पूछ रहा है इससे कम कर दे, उससे एक कम कर दीजिए। आठवें पूछ रहा है, क्योंकि 8 - 1 क्या होगा, 7 होगा, n-1 होता है तो 7। अब इसको सातवां मतलब आठवें पद का अनुपात होगा जब इसका मान n-1/2 बराबर 7 होगा। तो आठवां पदों का अनुपात या आठवां पदों का अनुपात तभी होगा जब n-1/2 बराबर 7। फिर ये गुणा करिए, n-1 2 से 14 तो n बराबर 15। अब इसमें 15 मान रखिए प्यारे बच्चों दोनों जगह, तो a1 15-1/2d1 a2 15-1d2 इधर रखिए 14 - 4 × 15, यह हो जाएगा 3 × 15 + 5। अब ये हो जाएगा a1 14d1 14/2d1 a2 + 14/2d2 बराबर इधर क्या हो जाएगा 14 - 60/45 + 5। अब 2 × 14 2 × 14 a1 + 7d1 a2 + 7d2 बराबर हो जाएगा 46/50। अब देखिए प्यारे बच्चों आठवां पद यही होगा। सूत्र क्या होता है, an बराबर a + n-1 इंटू डी। a 8 - 1 7d, तो a + 7d उसका हुआ है। अब यह चूंकि दो श्रेणी है तो इसमें d1 d2 ले लेंगे, इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा -23/25। तो अतः अनुपात क्या आ जाएगा a1 + 7d1 अनुपात a2 + 7d।
बराबर -23:25। ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत। लेकिन अगर एक कंपटीशन में आप बैठे हो इसको शॉर्ट विथ क्या करेंगे, अब इसमें डायरेक्ट इसको लगाएंगे। अभी बताए थे कि अगर किन्हीं दो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है और nवें पद का अनुपात पूछ रहा है तो n की जगह क्या रखेंगे, n के स्थान पर 2n-1 रखेंगे। अब पूछ के आ रहा है आठवां पद तो क्या हो जाएगा 2 × 8 - 1 16 - 1 बराबर 15। अभी 15 निकाले थे n बराबर। तब इसमें हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, वही मान रखिए 14 × 4 × 15 और 3 × 15 + 5 तो ही आ रहा है 14 - 60 45 + 5 तो -46/50 -23/25। तो देखिए प्यारे बच्चों 60-20 से आप इसको ज्यादा ज्यादा 20-30 सेकेंड में निकाल सकते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, किन्हीं दो समांतर श्रेणियों के n पदों का अनुपात पूछ रहा दिया है 7n+1 अनुपात 4n+27 है तो 11वें पद का अनुपात पूछ रहा है, 11वें पद का अनुपात। अब प्यारे बच्चों 60-20 में दिखाएंगे, अगर विस्तृत निकालना है तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें SN/S' का अनुपात दिया है 7n+1 और 4n/27 तो क्या रखेंगे n के स्थान पर 2n-1 और n बराबर क्या रखेंगे 11 रखेंगे। जब 11 रखेंगे तो 11 दूना 22 - 1 21 तो हो जाएगा an पदों का अनुपात क्या हो जाएगा 7 × 21 + 1 बटे 4 × 21 + 27 तो हो जाएगा 147 + 1 21 चौका 84 + 27 148 बटे ये कितना आ जाएगा 5 4 11 और 2 111 ये 37 से कट जाएगा 37 चौका 37 × 4 4 7 28 4 3 12 2 14 और 37 3 है 311 तो 4 3 तो 4:33। अब प्यारे बच्चों अब इसका उल्टा समझिए। अब मान लीजिए दे रहा किन्हीं दो समांतर श्रेणी के nवें पद का अनुपात, nवें पद का अनुपात मान दिया है nवें पदों का अनुपात मान लीजिए यही क्वेश्चन है 7n+1 4n 27 तो 11 तो इस श्रेणी के 11 पदों के योग का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ क्या दिया है nवें पद मतलब an क्या अनुपात क्या दिया है प्यारे बच्चों 7n+1 बटे 4n+27 पूछ क्या रहा है। अब इसके सम के मतलब 11वें पदों का अनुपात क्या होगा, 11 पदों का योग के अनुपात क्या होगा तो इसमें n के स्थान पर क्या रखेगी n+1 बटे 2 रखेंगे और n बराबर क्या रखेंगे 11 तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 - 1 सॉरी
11 धन 1 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 12/2, मतलब क्या रखेंगे 6। तो एन बटे एस डैश एन बराबर हो जाएगा 7 गुणे 6 प्लस 1, 4 गुणे 6 प्लस 27। तो 7 छंग 42 प्लस 1, 4 छंग 24 प्लस 27, तो 43/51। इसका अनुपात हो जाएगा 43:51। एक क्वेश्चन और देख लीजिए प्यारे बच्चों। जैसे 4n प्लस nवें पद का अनुपात है 4n प्लस 7 अनुपात 3n प्लस 1। पूछ रहा है 10 पदों के योग का अनुपात। तो n के स्थान पर n प्लस 1/2, n की जगह रख दीजिए 10 धन 1 11/2। तो यसियन यस डैशियन का अनुपात 4 गुणे 11/2 प्लस 7 और 3 गुणे 11/2 प्लस 1। तो 11 चौक काटेंगे नहीं, 11 को 44 प्लस 214 पूरे 1/2। यहाँ 11 3 33 और 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कितना आ जाएगा 58/35, अर्थात 58:35। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज जो क्वेश्चन सॉल्व कराए और जो दो कंसेप्ट बताए आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक अधिक शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।